पिता समझता रहा उसकी बेटी बिगड़ चुकी है और बेटी सोचती रही कि अगर मैं मर जाऊंगी तो माँ बाप की जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब पिता ने बेटी को बिस्तर पर निश्चल पड़ा देखा तब जाकर उसे पता चला कि उसकी हंसमुख बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। रमेश को समझ ही नहीं आया कि जो बेटी कल तक हंसती थी वह अचानक कैसे मर सकती है। तभी उसे तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली और पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। उसमें लिखा था कि अनन्या को लिवर कैंसर आखिरी स्टेज में था। तब जाकर उसे बेटी के पिछले महीनों के बदले हुए व्यवहार याद आए और उसे एहसास हुआ कि वे कितने बड़े गुनहगार हैं। असल में अनन्या रोज दर्द से तड़पती थी और रातों को सो नहीं पाती थी। उसने चुपचाप जांच करवाई थी और जान लिया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन माता पिता को कुछ नहीं बताया क्योंकि पिता पहले ही उसे कमजोर समझकर हर कुछ दिन में अस्पताल जाकर खून बेचता था ताकि दवाइयों के पैसे जुटा सके। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन मांस तक नहीं मिलता था और ऊपर से माँ जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। अनन्या को लगा कि वह इस घर पर बोझ है और अगर वह जल्दी मर जाएगी तो माँ बाप और आने वाले भाई बहन ठीक से जी पाएंगे। इसी सोच में उसने जानबूझकर दवाइयां पीनी बंद कर दी, चोरी छिपे दवा फेंक देती और रोज माँ बाप से लड़ती ताकि वे उससे नफरत करने लगे। पिता को गुस्से में देखकर उसे अजीब सी तसल्ली मिलती क्योंकि उसे लगता था कि मरने के बाद वे दुखी नहीं होंगे, लेकिन दवाइयां न लेने से दर्द और बढ़ गया। एक दिन मौत का फरिश्ता आया और बोला कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। उसे लगा अब माँ बाप उससे पूरी तरह नफरत करते हैं, लेकिन तभी उसने देखा कि वे भारी कर्ज लेकर उसे फिर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई सामने आने और पैसे बर्बाद होने के डर से उसने पैसे मांगकर मोबाइल लेने की जिद की। पिता गुस्से से बेकाबू हो गया, धक्का मुक्की में वह गिर पड़ी, पैसे बिखर गए और पिता ने झाड़ू उठा ली। उसी बीच उसने 100 रुपए बैग में छुपा लिए जो उसके होने वाले भाई बहनों के लिए आखिरी तोहफा था। फिर उसका आखिरी दिन आया। सुबह दर्द से नींद खुली और उसने माता पिता को उसके कारण झगड़ते सुना। उसे एहसान फरामोश कहा जा रहा था। उसने दरवाजा बंद कर लिया और मन ही मन खुश हुई कि अब पिता ने उसे छोड़ दिया है ताकि मरने के बाद वे उसे भूल जाएं। उसने अपनी सारी चीजें जला दी। गुस्से में पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बारिश में वह दरवाजे पर बैठी रही, अंदर आने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद रहा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे समझ आ गया कि आज ही उसका अंत है। अकेले बाहर मरने के डर से उसने पूरी ताकत से चिल्लाया कि उसे भूख लगी है। पिता का दिल पिघला और उसने दरवाजा खोल दिया। अनन्या कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, वही लाल ड्रेस पहनी जो पिता ने जन्मदिन पर दी थी और बिस्तर पर लेटकर मौत का इंतजार करने लगी। बाहर माँ बाप ने उसका पसंदीदा खाना बनाया। खुशबू कमरे तक आई। वह उठकर माँ के हाथ का खाना एक बार और खाना चाहती थी लेकिन समय खत्म हो चुका था। दर्द से वह बोल भी नहीं पा रही थी। पिता को लगा वह जिद कर रही है और उसने गुस्से में खाना जमीन पर फेंक दिया। 7 बजते ही मौत का फरिश्ता आ गया। अनन्या ने बस एक बार पिता की आवाज सुनने की इच्छा जताई लेकिन आवाज नहीं आई। आखिरी बार उसने माँ की मुस्कान और पिता की हंसी को याद किया और यह सोचकर सुकून पाया कि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी और फिर वह हमेशा के लिए सो गई। कुछ देर बाद माँ को शक हुआ। पिता ने दरवाजा तोड़ा और जो उसने देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गया।